सुप्रभातम बच्चों, मैं कक्षा छठी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी प्रीवियस वीडियोज असाइनमेंट्स हैं वो आपने अच्छी तरह से किए हैं। अब हम हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक शब्द विचार लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और अपना कार्य अच्छे से पूर्ण करेंगे। अब हम शुरू करते हैं शब्द विचार। सबसे पहले शब्द विचार, शब्द क्या होता है इसकी परिभाषा के द्वारा जानेंगे। जैसे शब्द एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले शब्द समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनता है कमल। ऐसे ही जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंद कर वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे लाल गुलाब खिल रहा है, तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि इस वाक्य में पद बताइए कौन सा है। इस वाक्य में गुलाब शब्द पद है। जब व्याकरण के नियमों के हिसाब से जब इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इसमें गुलाब शब्द क्या है, पद। तो इस प्रकार हमने शब्द की परिभाषा जानी और अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, शब्द के भेद। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, धरती, आसमान, फूल, पर्वत, चिड़िया, यानी कि ये किसी निश्चित अर्थ को बताते हैं। अब है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी निश्चित अर्थ को की ओर संकेत नहीं करते और फिर भी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, यानी निरर्थक, यूजलेस होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाषा में प्रयोग की जाती हैं लेकिन उनका कोई मीनिंगफुल नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होती। जैसे खाना वाना, अब खाना का तो हमें समझ में आता, लेकिन वाना क्या होता है? वाना तो कोई निरर्थक शब्द है। अब चाय वाय, पडवड, जैसे कोई भी बोलते हैं कि आपने पडवड लिया, पानी वानी पिया, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निरर्थक होते हैं लेकिन फिर भी हमारी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद किए, सार्थक और निरर्थक। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत के समान हो, जैसे अग्नि, दंत। अगर हमने संस्कृत के समान है, जैसे अग्नि, अग्नि किससे बना है? आग से, आग से अग्नि, अग्नि से आग, यानी कि इसका तद्भव शब्द है आग और अग्नि शब्द है तत्सम, जो शब्द संस्कृत के समान हो। अब है जो शब्द संस्कृत के शब्द तो हैं पर उनमें कुछ बदलाव आ जाता है, उसके बाद में वो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आग, अग्नि से आग बन गया और दुग्ध से दूध बन गया। इस प्रकार से देशज, देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हमारे सामान्य क्षेत्रीय में बोले जाते हैं, किसी विशेष स्थान पर बोले जाते हैं लेकिन किसी भी भाषा से नहीं लिए गए बल्कि आवश्यकताओं के अनुसार ही हिंदी में बना लिए गए हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, ये कोई हिंदी भाषा के नहीं है, ये कुछ शब्द ऐसे ही सामान्य अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं, वो देशज होते हैं। विदेशी क्या होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हुए, कुछ शब्द हमें अंग्रेजी भाषा से मिले हैं, कुछ शब्द हमें अरबी फारसी से मिले हैं, अलग अलग भाषाओं से मिले हैं, कुछ पुर्तगाली से मिले हैं। लेकिन इस प्रकार जैसे हमें अंग्रेजी भाषा से कैसे शब्द मिले हैं, जैसे डॉक्टर है, क्लास है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन, मशीन, पैन, गैस, रेडियो, टेलीफोन, बहुत सारे होते हैं। और फारसी पुर्तगाली से जैसे किताब, अखबार। इस प्रकार से ये हमारा शब्द विचार पूर्ण होता है। और आज हम एक और उपविषय करेंगे, वचन। ये सब आप पहली दूसरी कक्षा से ही पढ़ते आए हो। वचन क्या होते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ तथा व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध हो वे वचन कहलाते हैं। हमें एक वाक्य से क्या पता लगता है? ये एक चीज़ है या अनेक वस्तुएं हैं, तो उससे हमें क्या पता लगता है? उससे हमें पता लगता है ये एक वचन है या बहुवचन। एक वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिसमें एक वस्तु के बारे में बताया जाता है, और बहुवचन क्या है? जिसमें अनेक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे।
शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक पुस्तक, पुस्तक, फल सॉरी। और ऐसे ही बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या पदार्थ का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बातें, बगीचे, वधुएं, बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी कि जिसमें एक चीज़ के बारे में बताया जाता है वो एक वचन होता है और जिसमें अनेक चीज़ों के बारे में बताया जाता है वो बहुवचन होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसमें एक वचन और बहुवचन के। जैसे बात, बातें। एक तो हमने एक बात की कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक ये हम वाक्य बनाएंगे कि मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बातें शब्द है वो बहुवचन है और बात शब्द है वो एक वचन है। ठीक उसी प्रकार से ये सारे एक वचन के शब्द हैं और ये बहुवचन के शब्द हैं। एक वचन में बगीचा, बगीचे, वधु, वधुएं। वधु एक बहु होती है, वधुएं अनेक बहुएं होती हैं। कथा, कहानी, कथाएं, अनेक कहानियाँ। चाबी, एक चाबी, चाबियाँ, अनेक चाबियाँ। इसी प्रकार से रोटी, रोटियाँ। लड़की, लड़कियाँ। मछली, मछलियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। अब देखिए हमने गुड़िया, एक गुड़िया, अगर हम यहाँ पर इसके चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनेक गुड़ियाँ। उसी प्रकार से छात्रा, एक छात्रा, छात्राएं, अगर हमने ए लगाकर चंद्र बिंदु लगा दिया तो इसका मतलब अनेक छात्राएं। ठीक उसी प्रकार से देवता, देवतागण, एक देवता जिसकी हम किसी भी एक देवता की पूजा करते हैं, एक देवतागण अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। बहुवचन में देवता का देवतागण होता है। ऐसे ही गरीब, गरीब लोग। और छात्र, छात्रवृंद। जैसे हम एक छात्र को छात्र बोलते हैं, अगर छात्रों का पूरा समूह हो, बहुवचन हो, तो हम ये नहीं बोलते कि छात्र आ रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे छात्रवृंद। ऐसे ही एक व्यक्ति गरीब और बहुत सारे लोगों को गरीब लोग। इस प्रकार से ये एक वचन बहुवचन है और ये आपको मैंने करवाया है शब्द विचार। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं और इसे सारे कार्य को अपनी कार्यपत्रिका में पूर्ण करना है। और कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।